मिर्ज़ा कादियानी क्या था ना मुझे पता चला है, और यकीनन आपको सुनकर भी कुछ पता नहीं चलेगा। नाज़रीन, पिछले लेक्चर में मैंने मिर्ज़ा कादियानी के दावे उलूहियत के हवाले से गुफ्तगू की थी। आज के लेक्चर में मिर्ज़ा कादियानी के जिन दावों के हवाले से मैं गुफ्तगू करने वाला हूँ, वो पढ़कर मैं ख़ुद भी हैरान हूँ और यकीनन आप भी हैरानगी के आलम में चले जाएंगे। गरगट की तरह बदलता हुआ रंग और बदलती हुई शेप्स, मिर्ज़ा कादियानी क्या था ना मुझे पता चला है, और यकीनन आपको सुनकर भी कुछ पता नहीं चलेगा। नहीं मालूम मानने वालों को कैसे पता चल गया कि वो नबी था, और मेरा हुस्न ज़न है कि यकीनन मानने वालों ने उसकी तालीमात को और उसकी कुतुब का कभी मुताला नहीं किया। अगर वो खुले ज़हन के साथ उसकी किताबों का मुताला करें तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि कोई कम अज़ कम माकूल आदमी उस बंदे को नबी तो खुदा इंसान भी मानने के लिए तैयार ना हो। तो आइए चलते हैं बिला ताख़ीर मिर्ज़ा के उन दावों की तरफ जो उसने दावे करके अपने पढ़ने और सुनने वालों को हैरान कर दिया। मिर्ज़ा हकीकतुल वही के अंदर और रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 22 सफ़ा पेज 89 के अंदर मिर्ज़ा दावा करता है, कहता है कि अंत मिन्नी बिमंज़िलति वलदी, मुझे कशफ हुआ, इल्हाम हुआ मुझे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तू मुझे बमंज़िला फ़र्जंद के है, तू मेरे लिए बेटे की तरह है। तो नाज़रीन, ये दावा सेम उसी तरह का दावा है जिस तरह ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से किया, और यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम के हवाले से किया। हम पढ़ते हैं कुरान मजीद के अंदर, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद। लम यलिद, ना उसने किसी को जना, वलम यूलद, ना वो किसी से जना गया। लेकिन मिर्ज़ा कहता है कि मुझे इरशाद होता है कि तू मेरे लिए बेटे की तरह है। अच्छा, हैरानगी ये है कि अभी मिर्ज़ा बेटा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद मिर्ज़ा जो है वो मुकाम ज़ौजियत पर चला जाएगा, जिससे पढ़कर और सुनकर आपकी अक्ल दंग रह जाएगी कि ऐसा नामकूल आदमी, ऐसा बेवकूफ़ आदमी किस तरीके से लोगों ने उसे इतने इज्जत और शर्फ के मकाम पर बैठा दिया। अगर किसी ने इन दावों को पढ़ा है और फिर भी वो ऐसा ही तसव्वुर करता है मिर्ज़े के बारे में कि वो नौज़बिल्ला नबी था या मसीह था या कोई बड़ा आला और अशरफ इंसान था, तो मैं समझता हूँ कि शायद मादा परस्ती की राह में बहकर, माल की मोहब्बत के अंदर आकर उसने अपनी आखिरत को बर्बाद करने का फ़ैसला कर लिया है। बहरहाल चलिए, अभी थोड़ी देर पहले मिर्ज़ा कादियानी अल्लाह के बेटा होने का दावा कर रहा था। अभी मिर्ज़े का एक मुरीद ख़ास है, उसका नाम है काज़ी यार मोहम्मद, जिसने मिर्ज़े के कशफ को नकल करते हुए इस्लामी कुर्बानी सफ़ा नंबर 13 पर लिखा
और फिर इसकी तस्दीक आके मिर्ज़ा ख़ुद भी करता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ एक मानने वाले की बात है, लिहाजा उसको दलील के तौर पर कैसे लिया जा सकता है। तो काज़ी यार मोहम्मद ने इस्लामी कुर्बानी के अंदर, अपनी किताब का नाम है इस्लामी कुर्बानी, उसके अंदर लिखा कि हज़रत मसीह मऊद ने एक मौका पर अपनी ये हालत ज़ाहिर फरमाई कि कशफ की हालत इस तरह आप पर तारी हुई कि नाउज़ बिल्लाह नाउज़ बिल्लाह नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह। मेरा दिल नहीं करता कि मैं अगले जुमले बोलूं, लेकिन नाज़रीन फितना इतने उरूज पर पहुंचता जा रहा है कि आप लोगों को आगाह करने के लिए, ना चाहते हुए, बिल्कुल ना चाहते हुए, बिल्कुल भी ना चाहते हुए, मैं वो जुमले बोलने पर मजबूर हूँ जो मिर्ज़े के एक मानने वाले ने मिर्ज़े के हवाले से उसके कशफ के तौर पर लिखे। आप भी ना चाहते हुए इनको सुने और मिर्ज़े की अक़ल और उसके फ़हम पर मातम करें। कहता है गोया आप एक औरत हैं, यानी मिर्ज़ा। उसका मुरीद काज़ी यार मोहम्मद कहता है कि मिर्ज़ा एक औरत है और अल्लाह ताला ने रुजूलियत की ताकत का इजहार फरमाया था। अल्लाह ताला मर्द है और बस मैं आगे कुछ नहीं कह सकता। और फिर आगे खुद ही लिखता है कि पास समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी है, लिहाजा मैं भी इसी पर इक्तिफा करूंगा कि सुनने वालों के लिए इशारा काफ़ी है। अब ऐसी ज़हनियत के बंदे को नबी मान लेना या मसीह मऊद मान लेना या को कम अज़ कम समझदार इंसान ही तस्लीम कर लेना, ये कम अज़ कम किसी समझदार इंसान से नहीं हो सकता है। आपका कैलिबर क्या है मुझे बिल्कुल खबर नहीं। कश्ती नूह एक किताब का नाम है, उसका सफ़ा नंबर 47 है और रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 22 सफ़ा नंबर 50 के ऊपर मिर्ज़े के बारे में लिखा है कि मरियम की तरह ईसा की रूह मुझ में नफ़ख़ कर गई। जिस तरह जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और मरियम अलैहिस्सलाम को बेटे की खुशखबरी दी और मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे यहाँ बेटा कैसे हो सकता है कि मैं तो अभी गैर शादीशुदा हूँ। तो अल्लाह पाक का हुक्म हुआ कज़ालिका, हम इस तरह करते ही रहते हैं, यानी हमारी कुदरत से बाहर नहीं है। ये तो हमने दुनिया वालों को समझाने के लिए एक निज़ाम कायम किया है कि एक मर्द होगा, एक औरत होगी तो उसके औलाद होगी, लेकिन बग़ैर बाप के औलाद अता करना ये हमारी कुदरत से बाहर नहीं है। तो मिर्ज़ा कहता है मरियम की तरह ईसा की रूह मुझ में नफ़ख़ कर गई और इस्तिआरा के रंग में मुझे हामला ठहराया गया। लो जी, अब इस बंदे की सूरत हाल आप देख सकते हैं कि मिर्ज़ा जो है उसको हमल हो गया, और हमल भी किससे हुआ है? अल्लाह पाक उस तसव्वुर से भी हमें माफ़ फरमाए। और बात यहाँ तक नहीं रहती, फिर दिल पर हाथ रख कर ना चाहते हुए ज़रूर सुने। कश्ती नूह के सफ़ा नंबर 47 पर ही और रूहानी ख़ज़ाइन के सफ़ा नंबर 51 पर लिखा है फिर मरियम को, और आगे लिखा है जो मुराद इस आजिज़ से है, यानी मरियम से मुराद मैं मिर्ज़ा हूँ। उसकी वजाहत की है कि मरियम जो यहाँ पर लफ्ज़ बोला है उससे मुराद मैं मिर्ज़ा हूँ। तो कहते हैं फिर मरियम को दर्देज़े तनाए खजूर की तरफ ले आई
तो लगता है कुरान मजीद पढ़ते हुए इसने सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा के वाक़े को पढ़ा और उसको अपनी ज़ात पर मुंतबिक करता चला गया। और शायद वो ये समझ रहा था कि मैं पहला या आखिरी इंसान हूँ जिसने कुरान को पढ़ा है और मेरे बाद ना कोई इसको पढ़ेगा और ना किसी को समझ आएगी कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो पहले मिर्ज़ा बेटा था अल्लाह ताला का नौज़ बिल्ला, फिर उसके बाद वो बीवी बन गया, फिर उसके बाद उसको हमल हो गया है और अब दर्द ज़े तक मामला आ गया है। और आप लोग जानते हैं दर्द ज़े के बाद पैदाइश का मरहला आता है जो मिर्ज़ा पर भी वारद हुआ। कैसे और फिर पैदा हुआ तो क्या पैदा हुआ, ये सुनकर आप और हैरान हो जाएंगे, इंतहाई हैरान। लेकिन उस बात को याद रखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले मिर्ज़ा कादियानी अल्लाह का बेटा था, लेकिन अभी मिर्ज़ा के यहाँ बेटा पैदा होने लगा है। अल-बुशरा जिल्द दोम सफ़ा नंबर 124 और तज़किरा सफ़ा नंबर 139 पर लिखा है, फ़र्ज़ंद दिलबंद गिरामियों अर्जमंद मज़हरुल अव्वल वल आखिर मज़हरुल हक़ वल उला का अन्नल्लाह नज़ला मिनस समा। बेटे की तारीफ़ें करके तो आगे लिखता है कि का अन्नल्लाह नज़ला मिनस समा, गोया के आसमानों से खुद अल्लाह नाजिल हो गया। अभी वीडियो के शुरू में मिर्ज़ा कादियानी अल्लाह का बेटा था और अभी दर्द ज़े के बाद उसके यहाँ जो बेटा पैदा हुआ है, मिर्ज़ा के ख्याल के अंदर वो बेटा नहीं है। का अन्नल्लाह नज़ला मिनस समा, गोया कि अल्लाह खुद पैदा हो गया। हाज़रीन और नाज़रीन, अब मैं तो कुछ कहने से रहा, अल्लाह ने आपको भी अक्ल और शऊर की क़ुव्वत और दौलत अता की है। ज़रा सोचिए, समझिए, इस कैलिबर का बंदा क्या कोई मक़बूल इंसान भी कहलाने के लायक है? कहाँ नबी और कहाँ नबी की शान, कहाँ मसीह और कहाँ मसीह की ज़िम्मेदारी, और कहाँ मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जैसा बेवकूफ़ और बेअक़ल आदमी। अल्लाह आपके ईमान की और अक़ीदे की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।